हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के इस लेक्चर में टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस का हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो है डिफेंसेस फॉर टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। डिफेंसेस फॉर न्यूसेंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर में पहले कवर किया है कि न्यूसेंस किसको कहेंगे कि अगर कोई पर्सन अपने एक्ट के जरिए किसी को परेशान कर रहा है, किसी को डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है, किसी को हर्ट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में जो पर्सन डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है या परेशान कर रहा है वो न्यूसेंस के लिए लायबल होगा। ये न्यूट्रल वर्ड से लिया गया है, नोसिर वर्ड से लिया गया है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो किसी पर्सन की इंटरफियरेंस करने की वजह से अगर कोई पर्सन डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होगा या उसको कोई डैमेज हो रहा होगा तो वो न्यूसेंस के लिए लायबल रहेगा। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं डिफेंसेस अवेलेबल फॉर द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस के क्या क्या डिफेंस हमने डिस्कस किया था कि एसेंशियल कि अगर प्लेंटिफ को केस जीतना है तो वो न्यूसेंस के एसेंशियल प्रूव करेगा और वो केस जीत जाएगा। अगर डिफेंडेंट को अपनी लायबिलिटी को अवॉइड करना है, अगर डिफेंडेंट को अपनी जिम्मेदारी से बचना है, तो वो कुछ डिफेंसेस अवेलेबल है जो डिफेंस को लेकर वो अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। वही डिफेंसेस आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला डिफेंस है प्रिस्क्रिप्शन। तो डिफेंडेंट क्या कर सकता है, ये प्रिस्क्रिप्शन का डिफेंस लेकर वो ये कह सकता है कि मैं लायबल नहीं हूं क्योंकि मेरे लिए प्रिस्क्रिप्शन का डिफेंस अवेलेबल है। अब प्रिस्क्रिप्शन का डिफेंस एग्जैक्टली अवेलेबल कब रहेगा? इफ अ पर्सन कंटिन्यूज एन एक्टिविटी ऑन द लैंड ऑफ अनदर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 20 ईयर्स, अगर कोई पर्सन किसी एक्टिविटी को 20 साल से ज्यादा हो गया वो कंटिन्यू करते आ रहा है, वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है 20 साल से ज्यादा टाइम से। प्रिस्क्रिप्शन दैट इज अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस यूज लीगलाइज एन एक्ट। प्रिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि अगर कोई चीज को, कोई एक्टिविटी को अगर कोई पर्सन करता आ रहा है एक लॉन्ग पीरियड से, और लॉन्ग पीरियड कितना है, 20 ईयर्स से ज्यादा टाइम हो गया है, और वो एक्टिविटी को बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो करते आ रहा है, तो वो एक्ट उसका लीगलाइज हो जाएगा, वो एक्टिविटी उसकी लीगलाइज हो जाएंगी, उसको अब न्यूसेंस बोल के चैलेंज करने नहीं आएगा। तो the period of 20 years is to be counted from the day when the plaintiff comes to know the existence of nuisance। अब बात ध्यान में रखो कि अगर कोई अपना पड़ोसी अगर न्यूसेंस कॉज कर रहा है और वो न्यूसेंस कॉज कर रहा है, एक आधी एक्टिविटी कर रहा है और वो 20 साल से ज्यादा हो गए वो एक्टिविटी कर रहा है और वो एक्टिविटी का अपने को पता है, 20 साल के बाद अगर हम सूट फाइल करेंगे हमारे पड़ोसी के अगेंस्ट में, तो वो पड़ोसी डिफेंस ले सकता है। वो पड़ोसी ये कहेगा कि मैं जो ये एक्टिविटी कर रहा हूं, जिसको अभी इसने चैलेंज किया है, वो 20 साल से ज्यादा पीरियड हो चुका है, मैं वो एक्टिविटीज को कर रहा हूं। तो उस सिचुएशन में डिफेंडेंट के पास डिफेंस अवेलेबल रहेगा प्रिस्क्रिप्शन का और वो लायबल नहीं रहेगा। अब वो न्यूसेंस कंटिन्यू क्रिएट कर सकता है क्योंकि 20 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। अब ये जो 20 साल वाला टाइम है, ये 20 साल वाला लिमिटेशन पीरियड है, ये कहां से काउंट होगा? ये 20 साल कहां से? जब से डिफेंडेंट एक्टिविटी शुरू किया वहां से, या जब से प्लेंटिफ को पता चला उस एक्टिविटी का वहां से? तो सिचुएशन यही है कि प्लेंटिफ को जब से नॉलेज आएगा, प्लेंटिफ को जब से पता चला कि मुझे न्यूसेंस कॉज हो रहा है, वहां से 20 साल काउंट होंगे, और वहां से 20 साल के अंदर अगर वो प्लेंटिफ सूट फाइल नहीं करता है तो 21 ईयर्स या 21वें साल में डिफेंडेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन का डिफेंस अवेलेबल हो जाएगा। स्टर्जेस वर्सेस ब्रिजमैन ये केस है, देखिए इस केस में वैसा ही हुआ था। फॉर मोर देन 20 ईयर्स डिफेंडेंट हैड यूज्ड सर्टेन हेवी मशीनरीज फॉर हिज बिजनेस। अब यहां पर 20 साल से ज्यादा हो गए थे, डिफेंडेंट क्या कर रहा था, वो जो हेवी मशीनरीज थी वो अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा था, ठीक है। अब यहां पर हुआ प्लेंटिफ फिजिशियन कंस्ट्रक्टेड अ कंसल्टिंग रूम एडजेसेंट टू द डिफेंडेंट हाउस। तो डिफेंडेंट हेवी मशीनरीज यूज कर रहा था, 20 साल से ज्यादा टाइम हो गया था, तो डिफेंडेंट का जो वर्क चल रहा था वहां पर उसके ठीक एडजेसेंट उसको लगकर प्लेंटिफ की प्रीमाइसेस थी। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि प्लेंटिफ की प्रीमाइसेस जो डिफेंडेंट को लगकर थी वो थोड़ा सा ओपन स्पेस था और उसके बाद उसका फिजिशियन का एक कंसल्टिंग रूम था। लेकिन उसने क्या किया, एक नया कंसल्टिंग रूम ठीक वो जो डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस को लगकर बनाया। और जैसा ही लगकर बनाया और वो जब कंसल्टिंग रूम में वो जाकर बैठा तो उसे जो डिफेंडेंट की हेवी मशीनरीज का जो वाइब्रेशन फील होने लगा, उसको डिस्कंफर्ट फील होने लगा, उसने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में और इस केस में डिफेंडेंट ने प्रिस्क्रिप्शन का डिफेंस लिया।
अब सिचुएशन यहां पर वही है कि डिफेंडेंट 20 साल से ज्यादा हो गया था, वो हेवी मशीनरी यूज कर रहा था, लेकिन प्लेंटिफ के नॉलेज में कब आया वो न्यूसेंस? जब उसने कंसल्टिंग रूम वहां कंस्ट्रक्ट किया। तो 20 इयर्स कहां से काउंट होगा? जब प्लेंटिफ को पता चला न्यूसेंस का, और प्लेंटिफ को न्यूसेंस पता चलने के कुछ दिन के बाद ही प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने यह कहा कि डिफेंडेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन का डिफेंस अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो डिफेंसेस फॉर न्यूसेंस में पहला है प्रिस्क्रिप्शन का, दूसरा डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। A suit for nuisance is not maintainable if the defendant act is authorized by law or statute. अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस है कि डिफेंडेंट कभी भी लायबल नहीं होगा, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं किया जा सकता, करेंगे भी तो डिफेंडेंट के पास डिफेंस अवेलेबल रहेगा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। कब? अगर स्टैट्यूट ने डिफेंडेंट को कोई एक्ट करने का पावर दिया होगा और डिफेंडेंट वही एक्ट कर रहा होगा तो वो न्यूसेंस के लिए लायबल नहीं रहेगा। उसके अगेंस्ट में अगर सूट फाइल होगा भी तो डिफेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक एंड गवर्नमेंट वर्क फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक, हमको पता है कि जब रेलवे ट्रैक के आसपास जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट होता है। किस चीज से? रेलवे के आने जाने से। जो रेलवे का हॉर्न होता है, जो रेलवे के स्मोक या धुआं होता है, या रेलवे का जो इंटरेक्शन होता है व्हील का और ट्रैक के बीच में, उसका जो साउंड होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उसके वजह से जो रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट होता है। लेकिन अगर रेलवे ट्रैक के आसपास वाले लोगों ने अगर सूट फाइल किया भी रेलवे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, तो रेलवे डिपार्टमेंट के पास डिफेंस अवेलेबल रहेगा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, क्योंकि रेलवे एक्ट के तहत वो ये सारे काम कर रहे हैं। जो रेलवे एक्ट ने उनको पावर दिया वही कर रहे हैं वो, तो उनके पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस रहेगा। तो वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत बार रोड का काम चल रहा होता है और रोड का काम चलने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट होता है, लोगों को दूसरा रास्ता यूज करके घर पहुंचना पड़ता है, तो ये भी तो डिस्कंफर्ट है। लेकिन ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में आएगा। अगर हम उनके अगेंस्ट में सूट फाइल करेंगे भी तो उन्होंने स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले सकते हैं। तो ये बेसिक 2 डिफेंसेस थे जो हमने डिस्कस किया न्यूसेंस के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।